हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 में दिया हुआ है। देखिए 6 नंबर प्रश्न में व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है तो पहले जान लीजिए भाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इत्यादि। जैसे में देख लीजिए भाज्य संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 अंकों में होना चाहिए। जैसे में देखिए 4 का करते हैं गुणनखंड तो कितना 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से होगा 2 एकम 2, तो इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 हो जाएगा। 3 के रूप में आ रहा है, 3 अंक के रूप में आ रहा है। तो यही क्या होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कितने गुणनखंड के रूप में आएगा 3, न तो 3 से ज़्यादा। 3 क्या होता है कम से कम होता है, ठीक ना। और अधिकतम कितना, अधिकतम 3 से जितना भी जा सके, ठीक है ना। तब इसको बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। देखिए तो क्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 13, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा 7 बचा गुना 11 बचा और एक प्लस क्या बचा 1, 13 एकम 13, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना 78 हो जाएगा। तो इसमें 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 से कितना बहुत आ सकता है इसका गुणनखंड, ठीक है ना। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। क्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 3 से ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 से क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। कम से कम होना चाहिए कितना 3 अंकों में होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है इसका गुणनखंड, ठीक है ना। अब किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या गुणनखंड, इसमें क्या मतलब कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 ले लेंगे, क्या हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 5 नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 हो जाएगा, अब गुना कीजिए 7 छक 42 हो जाएगा और 42 को 1 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिए 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 दूना 24, तो 42 को कीजिए कितना से 24 तक, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर कितना 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 9 10 का 10, कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1009। इसको गुना 1 कर सकते हैं क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा आएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। लिखेंगे क्या यह भाज्य संख्या है। क्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 3 से ज़्यादा हो सकता
है। ठीक है ना, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न में देखिए किसी खेल के मैदान, क्या है, ये है एक खेल का मैदान है। ठीक है, ये क्या है, एक खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या वृत्ताकार क्या है, पथ है। ठीक है, पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, सोनिया को लगता है कितना मिनट, सोनिया को कितना मिनट, 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिए कितना है, 18 दिया हुआ है और कितना है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 का क्या कीजिए, फैक्टर तोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिया 9। लिखिए 2 गुना 3 गुना 3। अब कितना का तोड़िए, 12 का। 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6। कीजिए 2 गुना कितना, 3। अब देखिए पहले इसका HCF लिख लेते हैं। HCF कितना, जो मिल रहा है दोनों में वही क्या होता है, HCF। 2 गुना 3 तो कितना हो गया, 6 HCF आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, LCM। जो मिला है उसको एक बार लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36। तो उसको कितने मिनट लगेंगे, तो 36 मिनट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।